इस वक्त आप देख सकते हो जिस कम्युनिटी के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये वन ऑफ द टॉप कम्युनिटी है दुबई के अंदर लिविंग के लिहाज से। स्पेशली जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर तरफ आपको रिटेल की ऑप्शन मिल रही है। यानी ये राइट साइड पे आप देख लें, लेफ्ट साइड पे देख लें, इस एरिया के अंदर तमाम तर जो फैसिलिटीज होती हैं, एक तो बेसिक फैसिलिटीज और उसके बाद कमर्शियल के लिहाज से अगर हम देखें तो इट्स लाइक अ डाउनटाउन कि जहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हर तरह का आपको ब्रांड मिलता है, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे ग्रोसरी के लिए आपको स्टोर्स चाहिए हो, तो तमाम के तमाम मेजर ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। हम मौजूद हैं जी मोटर सिटी में। इसके एडजेसेंट जो एरियाज हैं वो स्पोर्ट सिटी लगता है, प्रोडक्शन सिटी लगता है, और यहाँ से आपने कहीं भी जाना है, चाहे दुबई हिल्स जो कि एक बड़ी मशहूर कम्युनिटी है, इसके अलावा उम्मे स्कीम पे जाना है, हीसा स्ट्रीट पे जाना है, शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पे जाना है, तो उस तमाम तर हाईवे से भी अप्रोचेबल है। तो जो बेस्ट चीज है कि इस एरिया के अंदर जो आपको मॉल्स मिलते हैं, जो कमर्शियल प्लेसेस मिलती हैं, जो ऑफिसेज मिलते हैं, तो ये एरिया इसलिए बड़ा फेमस है। और आसपास के जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इवन इससे आगे भी हमारे पास जो कम्युनिटीज हैं अलकुदरा रोड के ऊपर, जो टाउन हाउसेस की कम्युनिटीज हैं, तो सबको ये कैटर करता है, यहाँ पे लोग आते हैं। जिस तरह के इसका नाम ही मोटर सिटी है, तो मोटर सिटी इसलिए है कि यहाँ पे आपको रेसिंग ट्रैक, ऑटोड्रोम मिलता है। जो रेसिंग कार्स वगैरह के शौकीन लोग हैं उनको आइडिया होगा। तो ये कम्युनिटी इसलिए डिजाइन की गई है, और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, और हम भी आपके साथ वो प्रोजेक्ट शेयर करते हैं जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट हो। तो इस लोकेशन को फाइनली चूज किया है। अगर हम बात करें दुबई के टॉप डेवलपर्स की, तो इमार का नाम आता है, दमैक का नाम आता है, क्योंकि उनकी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो डेवलपर आता है वो शोभा का नाम भी आता है। मतलब जो टॉप के डेवलपर्स हैं जो अच्छा क्वालिटी डिलीवर करते हैं, तो उनमें शोभा का भी नाम है। और शोभा के जो प्रोडक्ट है मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ शोभा की क्वालिटी से। जो भी लोग शोभा में इन्वेस्ट करते हैं सबको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये देखें, ये आपको मैं साथ साथ साइड पे भी ले आया हूँ, साथ साथ मैंने लोकेशन दिखाई, साथ साथ मैं आपको और भी इसकी साइड पे भी लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। देखिए जो मेन जो रोड है उससे ये हम साइड पर आ गए हैं, और अब आप देखो ये मेरी लेफ्ट साइड पे ये साइड चल रही है, और ये 7 टावर्स हैं जो यहाँ पे बनने जा रहे हैं। और शोभा ने इतनी प्राइम लोकेशन पे ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये कोई एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये पूरी एक आप ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, एक कम्युनिटी बिल्ड होने जा रही है। क्योंकि ये 7 टावर्स हैं यहाँ पे ना, 7 टावर्स हैं। ये मैं आपको लोकेशन पे भी ले आया हूँ कि बिल्कुल मेन से जैसे ही हम आते हैं तो ये सारे शोभा की कम्युनिटी बनने जा रही है। इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे आपको 1 बेड मिलेगा जो 985 से जिसकी स्टार्टिंग है दिरहम्स में। इसके अलावा 1.5 बेड की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें साथ लिविंग भी होता है, और वो तकरीबन 1.9 मिलियन से स्टार्ट होगा। और 2 बेडरूम प्लस लिविंग की बात करूं तो वो 1.7 से उसकी स्टार्टिंग है। तो प्राइस बहुत अच्छी रखी गई है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। आप इसके अगर बिल्डिंग के रेंडर्स चेक करो तो ये बहुत अच्छी मॉडर्न डिजाइन बिल्डिंग्स हैं इस वक्त आपको नजर आ रही है जो ये बनाने जा रहे हैं। दुबई के अंदर अंडर 1 मिलियन बहुत ही कम होता है कि इस टाइप का डेवलपर जो इतने बड़ा डेवलपर हो वो आपको कोई चीज ऑफर करे। नॉर्मली जितने भी डेवलपर्स हैं उनसे आपको प्रोडक्ट महंगा ही मिलता है। फिर 80-20 का पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान भी काफी अच्छा है, काफी अट्रैक्टिव है। और एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया कि एरिया ये मोस्ट डिमांडिंग है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई हैं वो 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो उसमें शोभा जब डेफिनेटली एक नई क्वालिटी लेके आएगा, नया प्रोडक्ट लेके आएगा, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि आप देखें यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग फिलहाल मौजूद नहीं है जहाँ पे ये अमेनिटीज हो, रिजोर्ट स्टाइल पूल आपको मिले, लेजी रिवर मिले, बीच एज मिले, जकूजी मिले, पूल डेक मिले, और ये जितनी भी अमेनिटीज आपको दिख रही है, बारबेक्यू एरिया,
किड्स पूल मिलेगा, इसी तरह किड्स से रिलेटेड तमाम तरह अमेनिटीज मिलेगी, क्लब हाउस मिलेगा, लैंडस्केप गार्डन। ये 14 से ज्यादा अमेनिटीज हैं जो आपको यहाँ पे मिलने जा रही है, जैसे वॉकिंग पाथ्स मिलेंगे। और मैंने आपको इसलिए वो लैंड भी दिखाई है कि ये पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो लेटेस्ट अमेनिटीज के साथ, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप अंडर 1 मिलियन के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो मैं समझता हूँ कि ये मोटर सिटी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो है लोगों का वो बहुत ज्यादा है। और इस वक्त भी आप देखो, आपको हर जगह पार्किंग में गाड़ियां नजर आ रही हैं। मतलब इट्स लाइक डाउनटाउन, क्योंकि डाउनटाउन क्या होता है कि जहाँ पे किसी भी एरिया का कमर्शियल हब होता है और लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ पे हर तरह की उनको चीजें मिल जाती हैं जरूरत से रिलेटेड। और मोटर सिटी ऑलरेडी जो भी सराउंडिंग्स के एरियाज हैं, कम्युनिटीज हैं, लोगों को केटर कर रहा है। तो इसमें कोई भी हमें ऐसा न्यू बिल्डिंग्स की ऑप्शन उस तरह नहीं मिलते, और स्पेशली इतने बड़े डेवलपर का यहाँ आना, तो ये एक ब्लेसिंग है इन्वेस्टर्स के लिए, मैं समझता हूँ। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करना चाहिए। और इन फ्यूचर जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी आपने जाना है तो आप बहुत इजी एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको पता है कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है। और यहाँ पे नया जो मेट्रो है वो भी आ जाएगी फ्यूचर के अंदर। और स्टिल भी अभी आप पीछे देख सको तो आरटीए की बसेस भी यहाँ पर आती हैं। ये पीछे आपको अगर दिखा सकूं मैं मिरर से, तो ये आरटीए की बस भी आप देख सकते हो, ये पीछे शो हो रही है। तो यानी कि ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। और मजीद भी जो है, जो नई मेट्रो है वो भी यहाँ पर आएगी। इसके अलावा मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि जो एरिया है उसका फ्यूचर में रोड स्ट्रक्चर या उसकी प्लानिंग कैसे हुई है। तो इस एरिया की अगर मैं प्लानिंग देखूं तो बहुत अच्छी प्लानिंग है, वाइड रोड नेटवर्क्स हैं, यानी यहाँ पे जितना मर्जी ट्रैफिक हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और इसकी सराउंडिंग में सारी पॉपुलर कम्युनिटीज हैं। अभी आपको वो जो सामने होटल नजर आ रहा है, आप जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो जेवीसी का होटल है, जो फेमस होटल है। तो यानी जेवीसी भी नियर बाय है। जितनी भी दुबई की कम्युनिटीज हैं, चाहे वो विला कम्युनिटीज हैं, तो वो सारा यही दुबई लैंड का एरिया है जो ग्रो होने जा रहा है। शोभा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, शोभा की लोकेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अंडर 1 मिलियन आप कोई चीज चाह रहे थे और आप चाहते हो कि किसी नए डेवलपर के साथ आप नहीं कंफर्टेबल, आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाह रहे हो, तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद भी रह सकते हो। डेफिनेटली जहाँ पे आप खुद रहना पसंद करोगे तो वहाँ पे कोई और भी रह सकता है, तो यू विल गेट गुड रेंटल रिटर्न्स इन फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ से आपने डाउनटाउन जाना है, मैक्सिमम 15 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से आपने दुबई हिल्स जाना है, बिल्कुल नियर बाय है। यहाँ से आपने कोई भी जितनी भी सराउंडिंग्स एरिया, जैसे होता क्या है कि जब आप इस तरह कम्युनिटी लिविंग में रहते हो तो आपके जो सर्कल के लोग होते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो दुबई में या जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, तो उनसे भी आप बहुत एक्सेसिबल हो जाते हो। लाइक आप इधर मोटर सिटी रहते हो, आपके फ्रेंड्स स्पोर्ट सिटी रहते हैं, आपका कोई और फ्रेंड है वो जेवीसी में रहता है, आपके कोई रिश्तेदार हैं वो जी अलकुदरा रोड पे रहते हैं, चेरीवुड में रहते हैं, किसी और कम्युनिटी में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शायद दुबई जो है वो सिर्फ डाउनटाउन ही है, दुबई जो है वो शायद सिर्फ जो है वो बिजनेस पे ही है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दुबई में लोग रह रहे हैं वो इन कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं। काम काज के लिए वो डाउनटाउन जाते हैं, काम काज के लिए वो बिजनेस पे जाते हैं, लेकिन जो फैमिलीज होती हैं वो इधर ही रहती हैं। इसमें भी फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे देसी लोग रहते हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे यूरोपियन रहते हैं। तो लेकिन जो फैक्ट है, जहाँ पे यूरोपियंस रहते हैं वो एरिया बहुत पॉपुलर होता है। अब ये देखें, ये लुलु हाइपर मार्केट है, अभी इसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रांड फॉर लेस है, कितना फेमस ब्रांड है। और उसके साथ साथ सारा हाइपर मार्केट चल रहा है, और ये कितनी बड़ी जो है एक तरह से कमर्शियल चेन है जो चल रही है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल की बहुत कमी है। और ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी सोसाइटियों से, दूसरी कम्युनिटियों से हर वक्त लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आपका अपार्टमेंट होगा, डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। अभी ये मोटर सिटी है, इसके जो बिल्कुल सामने आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये स्पोर्ट सिटी का एरिया स्टार्ट हो जाएगा।
तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको ऑन ग्राउंड जाके फैक्ट्स दिखाऊं रेदर देन ऑफिस में बैठ के एक वीडियो बना दी, क्योंकि मेरे सारे ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो ओवरसीज़ हैं और सब लोग जो हैं हमसे ओवरसीज़ में ही बाय करते हैं जहाँ जहाँ जो रह रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ऑन ग्राउंड जाके फैक्ट्स दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी फाइनली हम दुबई स्पोर्ट सिटी में एंटर हो चुके हैं। इसी के साथ मियाँ बहाज को दीजिएगा इजाज़त। और अगर आप दुबई के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहेगी, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल लव टू हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग योर ड्रीम प्रॉपर्टी इन दुबई। स्टे ब्लेस्ड।